अच्छा जी, मैं इसमें आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप वर्चुअल मशीन को यूज़ करते हुए आइज़ाबेल इंस्टॉल कर सकते हैं, जो एक फ्री ओपन सोर्स पीबीएक्स है। सबसे पहले आप गूगल पे आके आइज़ाबेल लिखें। तरीक़ेकार इसका ये भी है, और आप इसकी वेबसाइट से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। खैर, तो इसकी वेबसाइट ऐसी है, और यहाँ से प्रोडक्ट्स में देख लें आप, थोड़ा इसके बारे में पढ़ भी लें इसकी वेबसाइट से कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है, क्या क्या फ़ीचर्स हैं। इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए सिंपल जाके सर्च बार पे आइज़ाबेल और डाउनलोड सर्च करें तो सबसे पहले सोर्स फोर्ज जाएगा, लेकिन आप आइज़ाबेल की डायरेक्ट जो लिंक है वहीं से डाउनलोड कर लें। आइज़ो फाइल होगी 1.5 GB की तकरीबन, ये आप डाउनलोड करें सिंपल। 5 सेकंड के बाद जाएगा सोर्स फोर्ज पे ही, लेकिन 5 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जब ये डाउनलोड होना शुरू हो जाए तो वेट करें, डिपेंड ऑन योर स्पीड। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा, मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। लेट्स स्टार्ट विद VMware। यहाँ से हम एक न्यू मशीन क्रिएट करेंगे। न्यू मशीन क्रिएट करने के लिए सिंपल कस्टम पे रखेंगे, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप आइज़ो सेलेक्ट करें जो भी आपने डाउनलोड किया है, ठीक है। आइज़ो सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ओके करें, और ओके करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेडोरा 64 बिट सेलेक्ट करेगा, लेकिन क्योंकि मेरे पास C ड्राइव में स्पेस कम है तो मैं D ड्राइव में इसको सेव करूँगा। आइज़ाबेल इसका मैं 2 के नाम से फोल्डर डाल देता हूँ क्योंकि आइज़ाबेल 1 ऑलरेडी क्रिएटेड है। अच्छा जी, नेक्स्ट करें। प्रोसेसर एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। अब रही बात रैम की, तो रैम आपके पास जो अवेलेबल हो। अच्छा, मैं यहाँ पे ब्रिज नेटवर्किंग यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे पास, मैं डायरेक्ट चाहता हूँ कि ये कनेक्टिविटी उठाए। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अच्छा, ये जो इसकी डिस्क फाइल है, डिस्क फाइल के लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो वो भी मैं सेम फोल्डर में ही, क्योंकि ट्रेनिंग पर्पज़ है तो मैं सेम फोल्डर में ही इसको सेव करूँगा। ऑल्दो कि ये प्रैक्टिस, ये जो है ये प्रैक्टिस सही नहीं है, इसको सेपरेट जगह रखना चाहिए। नेक्स्ट करें और फिनिश, दैट्स इट। ये स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टअप की कुछ इस तरीके की इमेज आएगी। अब आपने यहाँ से इंस्टॉल को सिलेक्ट करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करें और इसको चलने दें। कुछ प्री रिक्विजिट चीज़ें जो आपको कॉन्फ़िगर करनी होंगी इसके इंस्टॉल होने से पहले, ताकि आपका जो पैकेज है वो सही से अनपैक हो और आपको प्रॉब्लम ना आए। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है इसको इंस्टॉल करना। मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। जब ये इसका पैकेज स्टार्ट होगा इनिशियली, तो यहाँ पे ये आपसे कुछ चीज़ें मांगेगा, जैसा कि टाइम जोन, कीबोर्ड। अच्छा, सबसे पहले तो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें कि भाई लैंग्वेज किस में चाहिए। उर्दू में तो अजीब सा हो जाएगा, लेट्स डू इट इन इंग्लिश, जो हमारी मातृभूमि है, मातृभाषा है। और नेक्स्ट सेलेक्ट करें, कंटिन्यू। अब यहाँ पे डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली उठा लेगा कराची जोन। और कीबोर्ड मुझे लेआउट उसका सर्च का जो है ना वो अपने हिसाब से रखना पड़ेगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं चेंज कर दें। कीबोर्ड मैं चाहता हूँ इंग्लिश होने चाहिए, अंग्रेज़ी ज़बान। और सॉफ्टवेयर मुझे देखना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर क्या, क्योंकि एक ही डिस्क के अंदर मल्टीपल वर्जन आते हैं तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा वर्जन चाहिए। तो मैं सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करके आपको बताता हूँ कि इसमें से मैं वर्ज आइज़ाबेल जो है ना वो एस्टेरिस्क के वर्जन 13 के साथ इंस्टॉल करूँगा। और बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो भी पैकेजेस हैं उन सारे पैकेजेस को मैं इंक्लूड कर लूँगा। आप इसको मज़ीद पढ़ने के लिए इसकी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं कि कौन सा इसमें पैकेज क्या काम करता है। अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, ठीक है। पैकेज रीड कर रहा है, पैकेज रीड करने दें। अब ये इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन में ये हार्ड ड्राइव बाय डिफ़ॉल्ट 20 GB जो हमने शुरू में क्रिएट की थी वही उठाएगा। नेक्स्ट करें, सब कुछ ओके। चलें इंस्टॉल करते हैं, बिगिन इंस्टॉलेशन।
अब ये रूट का पासवर्ड, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स रखना चाहिए, क्योंकि मैं ट्रेनिंग पर्पज़ में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो बिल्कुल नॉर्मल सा पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रांग होता है हमेशा पासवर्ड। डन। यूज़र क्रिएशन, अगर आप चाहें तो कुछ सब यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो यूज़र है वो रहने दें। अब ये इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है, इसके इंस्टॉलेशन को चलने दें। ये तकरीबन 5-10 मिनट लगेगा इंस्टॉल होने में, तो मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। साथ ही साथ आपको मेरे ये हेडफोन के माइक का भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना क्रिस्टल क्लियर वॉइस है इसमें, जो अभी आप सुन पा रहे हैं मेरी मखसूस आवाज़ और अंदाज़े बयान में। ये आपका जब पैकेज कंप्लीट इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद दो एक सेटिंग मज़ीद रह जाएंगी, उसके बाद ये 100% रेडी टू गो हो जाएगा। अब बारी होगी इसकी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन की, कि भाई आपकी कॉल्स और कॉल रिकॉर्ड और सारी जो चीज़ें चलेंगी वो कहीं से तो चलेंगी ना। तो ये बेसिकली यूज़ करता है मारिया डीबी, मारिया डेटाबेस। जैसे सीक्वल डेटाबेस होता है या माई सीक्वल होता है, तो इस तरीके से इसके अंदर मारिया डीबी होता है। इसका पासवर्ड रखें जो आपका, मैंने इसका बिल्कुल सिंपल पासवर्ड रखा है जो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ, जेनरिक सा। सेम गोज़ टू री एंटर, चेंज हो गया। अब बारी इसके वेब एडमिन की। ये जो पासवर्ड है एडमिन का, ये इसका वेब एडमिन है, जहाँ से आप वेब लॉगिन करके इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल इज़ दैट। अब यहाँ पे रूट यूज़र नेम होता है, जब आपका लॉगिन पेज आ गया, रूट लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने रखा था, दैट्स इट, ये इंस्टॉल हो गया। इतना सा आसान था, इतना ही काम करना था 7 मिनट के अंदर। और अब यहाँ पे देखिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस इसने मेरे नेटवर्क से उठाई है 18.79, 192.168.18.79। मैं इसी आईपी एड्रेस को यूज़ करूँगा अभी वेब के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सिंपल, आप न्यू विंडो खोलें, वहाँ पे इसकी आईपी एड्रेस जो 779 है ये डालें, एडवांस पे क्लिक करें, प्रोसीड करें। ये खुल गया, यूज़र नेम एडमिन है, और पासवर्ड जो आपका जेनरिक पासवर्ड आपने रखा था, वो जो आपने पासवर्ड रखा था। अच्छा, ये डैशबोर्ड का मेन पेज खुलेगा, इसके ऊपर आप सब देख सकते हैं। ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहें अपडेट्स वगैरह के लिए तो कर सकते हैं। बाकी ये सीपीयू यूजेज, रैम यूजेज, स्वैप, जितना भी है, जो कुछ भी आपके सिस्टम चल रहा है आपको बताएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, राइट हैंड पे नीचे, कि टोटल कॉल्स कितनी इस्तेमाल हो चुकी हैं, टोटल चैनल्स कितने हैं, कॉल क्यू में कितनी लगी हुई है, एक्सटेंशन, ट्रंक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ कि अब आप एक्सटेंशन कॉन्फ़िगर कहाँ से करते हैं। पीबीएक्स पे क्लिक करें, पीबीएक्स कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, और यहाँ से, अच्छा, ये एक्सटेंशन आप लेफ्ट हैंड पे नीचे एक्सटेंशन से भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं मिल रहा हो तो। अच्छा, यहाँ पे जेनरिक डिवाइस ही आपने हमेशा सिप की जेनरिक डिवाइस सबमिट कर एक्सेस करना है, बाकी ऑप्शन आप खुद पढ़ के चेक कर सकते हैं। यूज़र सिंपल सा बनाता हूँ। अच्छा, सबसे पहला यूज़र मैं बनाऊँगा सॉफ्ट फ़ोन के लिए, तो इसका यूज़र बनाता हूँ 1001, जो सीरीज़ आप सिलेक्ट करना चाहें। डिस्प्ले नेम मैं इसका अब्दुल्ला नहीं रखता, मैं इसका डिस्प्ले नेम कुछ और रखता हूँ, जॉयपर रख देता हूँ, ताकि पता चलता रहे। अच्छा, एलियास भी 1001 रख गया, सेव। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सीक्रेट। सीक्रेट बेसिकली इसका पासवर्ड है, ठीक है। मैंने सिंपल सा पासवर्ड रखना है, मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं खेलना है इसके अंदर, तो मैंने सिस्को 1234 इसका पासवर्ड डाल दिया, दैट्स इट। अब मैं यहाँ से इसको नीचे, या चले मैं इसको स्काइड्स 1234 कर देता हूँ, क्योंकि मैं सिस्टम के लिए इंस्टॉल कर रहा हूँ जॉयपर पे। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, और सबमिट करने के बाद अप्लाई चेंजेस लाजमी है, अप्लाई चेंजेस के बगैर ये चलेगा नहीं। अब मैं इसको जॉयपर पे कॉन्फ़िगर करके देखूंगा।
अच्छा, इसको ज़ॉइपर पे कॉन्फ़िगर करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हमने डीएचसीपी नेटवर्क पे रखा हुआ था अपना पीबीएक्स। तो हमें इसको डीएचसीपी नेटवर्क से हटाना है और हमें स्टैटिक पे लेके जाना है। नेटवर्क में जा क्लिक करके नेटवर्क पैरामीटर पे क्लिक करके इथ ज़ीरो पे आप क्लिक करेंगे, जो आपका बेसिकली इथ ज़ीरो इथरनेट ज़ीरो, जो आपका वर्चुअल इथरनेट है, आप इसको क्लिक करें सिंपल, और यहाँ से इसको डीएचसी पे से स्टैटिक कर दें। और बाद में जो आईपी एड्रेस आप इसको चेंज करना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही दफ़ा होता है क्योंकि सारा नेटवर्क एक ही आईपी एड्रेस के ऊपर चल रहा होता है। तो ये आपका नेटवर्क भी कॉन्फ़िगर हो गया। अब आप देखिएगा कि इसका सॉफ्ट फ़ोन कैसे कॉन्फ़िगर होता है सिंपल कम्युनिकेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखें, आपको सिर्फ एक एक्सटेंशन नज़र आ रहा है, दूसरा एक्सटेंशन कोई बनाया नहीं है, वो भी नॉट रजिस्टर्ड। अब मैं जब इसको कॉन्फ़िगर करूँगा तो उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे लिखना है एक्सटेंशन, नहीं, यहाँ पे हमें आईपी एड्रेस नहीं लिखना होता, यहाँ पे हमें एक्सटेंशन लिखना होता। तो हम यहाँ पे एक्सटेंशन का नंबर डालेंगे, जो भी हमारा एक्सटेंशन का नंबर है, बैक जाके एक्सटेंशन था हमारा 1001, और पासवर्ड जो हमने इसका बनाया था स्काइज1234, और लॉगिन करेंगे इसको। अब यहाँ पे सर्वर का आईपी एड्रेस 192.168.18.79, और नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो ये सिर्फ यूडीपी के ऊपर जो है ना ऑटोमेटिकली देखें ग्रीन सिग्नल आ गया, इसका मतलब है उसने उठा लिया। नेक्स्ट करें, दैट्स इट। ये ग्रीन टिक मार्क का मतलब ये है कि आपका एक्सटेंशन कॉन्फ़िगर हो गया, दैट्स इट। क्लोज करें और ये आपका पैनल बन गया। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कहाँ किस तरीके से इसके पैनल के ऊपर नज़र आता है। इसके अंदर एक ऑपरेटर पैनल भी होता है, वो आपको ऑपरेटर पैनल भी दिखाता हूँ, जहाँ पे लाइव कॉल्स चल रही होंगी आपके सिस्टम में, वो भी दिखाएगा आपको, ठीक है। तो ये सिंपल सा सॉफ्ट फ़ोन, सस्ता, अच्छा, टिकाऊ, कोई खर्चा नहीं हुआ अभी तक सिवाय इंटरनेट के बैंडविड्थ के और एक कंप्यूटर के। तो यहाँ से आप इसका एक्सटेंशन चेक कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये इसका ऑपरेटर पैनल कहाँ चले गया भाई। इसका ऑपरेटर पैनल पीवीएक्स में होता है शायद, पीबीएक्स में ऑपरेटर पैनल, हाँ हो रहा पीबीएक्स में, पीबीएक्स में, पीबीएक्स में ऑपरेटर पैनल सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी। देखें, एक एक्सटेंशन कॉन्फ़िगर हुआ है ज़ॉइपर के नाम से। और अब मैं कॉल चला के देखता हूँ कि देखिए अभी ये डिफ़ॉल्ट मोड पे है, स्टैंड बाय पे। अब मैं यहाँ से अपने एक्सटेंशन डायल करता हूँ, क्योंकि ये सिप बेस आईपी टेलीफोनी सिस्टम है तो इसके अंदर कोई सीन नहीं है। सिंपल एक एक्सटेंशन भी डायल करके चेक कर सकते हैं कि आपका एस्टेरिक्स सही चल रहा नहीं चला। ये देखें, तो सेम एक्सटेंशन से सेम एक्सटेंशन पे कॉल जा रही है और यहाँ पे शो कर रहा है कि भाई कॉल बज रही है, कोई उठाने वाला नहीं है, कहाँ से उठाएंगे। खैर, यहाँ पे जब आप अपना वर्चुअल मशीन खोलेंगे तो वर्चुअल मशीन के सामने भी आपको नज़र आएगा कि रिंग हो रहा है, कॉल हो रही है, लॉग्स वगैरह सब कुछ जो है ना आपके CLI मोड पे नज़र आ रहे होंगे। तो इतना ही आसान था इसको इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगर करना, चेक करना, जो कि आज तक रॉकेट साइंस था लोगों के लिए।